ओम शांति। 29/11/2023। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि या विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सको। अपनी बुद्धि को या विचारों को, मन से होते हैं विचार, संकल्प, इतना शुद्ध बनाए जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सके। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था बाप का शो करेगी? कौन सी अवस्था बाप का शो करेगी? वो प्रैक्टिस वाले ही शो करेंगे। स्थिर जब हो जाएंगे, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त, कौन सी पहली कौन सी? निरंतर हर्षित मुख, दूसरी अचल अडोल, स्थिर और मस्त, तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। गीत है, मरना तेरी गली। कौन सी गली है? गली कौन सी? हाँ, तेरी जो श्रीमत है, श्रीमत पर चलना अर्थात जीते जी मरना। तो हमें कहाँ मरना है? देहभान तो छोड़ना ही है। इस्लाम धर्म की गली, बुद्ध धर्म की गली, कैसी कैसी गलियां, बहुत सारी हाईवे भी होंगे जहाँ बहुत सुख, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, आराम से। तो वो कैसी गली हुई? और हमें कहाँ मरना है? तेरी गली में, वो माया की गली। हमें कहाँ मरना है? तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पे? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो यह सब बातें हो न सके। ना श्री कृष्ण यहाँ हो सके, वह तो है सतयुग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं, यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रायः लोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है। कैसे? जब पढ़ाई पढ़ी तो नाम रूप और था, और जब राज्य पाया तब और था। आदि में भी पढ़ाई पढ़ी ना, और वर्षा कहाँ पा रहे हैं? इस जन्म में। तो नाम रूप में अंतर आया ना। पतित पावन है ही एक बाप, अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। फिर से माना आदि में भी पढ़ा था, ऐसे नहीं एक बार पढ़ के अव्यक्त वतन में चले गए, श्री कृष्ण की बात नहीं है। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता।
सर्व शास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया, ऐसा कभी कहते हैं? क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? यह किसी को पता नहीं है। और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी है? यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। ये जो बाबा सिखा रहे हैं कि सहज राजयोग की शिक्षा किसने दी? क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उसका बाइबल बनाकर फिर उसको पढ़ते रहते हैं। परमपिता परमात्मा ने जो शिक्षा दी तो क्या बना? गीता। कहते हैं ना व्यास की प्रसन्नता से, तो किसने लिखी वो गीता? व्यास ने लिखी। सिखाया किसी और ने होगा और किसी ने उसको लिखा और हमने उसको पढ़ा। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो न सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं या ब्रह्म तत्व कह देते हैं या सागर कह देते हैं, जो आया सो कह देते हैं। बिगर अर्थ भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध करके बतलाओ। पहले पहले कहाँ सिद्ध करो? जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। वहाँ कौन है? कौन है वो? गुप्ता जी मना? कौन से गुप्ता जी? ये अपने जो गुप्त पुरुषार्थ करे वो गुप्ता जी। कि पहले यह बनारस में सिद्ध करके बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते? जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव, अब वह राम तो है नहीं। झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब यह कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते हैं कोई भी हो, हैं तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो। मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। क्या? पतित को ही पावन बनाकर क्या करता हूँ? फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवानुवाच मैं श्री कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। पहले उनको बड़ी माँ बनाता हूँ और मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ, अपनी बन्नी बनाता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे। मदर की तो वहां बात ही नहीं। दूसरे दूसरे धर्मों में मदर की तो बात ही नहीं। यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है,
श्री कृष्ण के धर्म से। तो उन्होंने दिखा दिया कि क्राइस्ट का भी जन्म हुआ कुमारी से, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं ना, ऐसा कुछ है ना मुरली में कि उन्होंने क्या दिखाया, क्राइस्ट का जन्म हुआ, मतलब अलौकिक दिखा दिया उसका रूप। वो सोचना पड़े, मुझे कुछ ऐसा मुरली का पॉइंट याद आ रहा था कि ऐसा कुछ बोला है बाबा ने कि उन्होंने रीस की है। हाँ, क्राइस्ट को भी आजकल झूले में, ऐसे तो राम को भी झुलाते हैं बाबा ने कहा है। रीस की है उन्होंने। यह तो यहाँ मात पिता है, क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। यूं तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं, जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सकें कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, सतयुग में उनको दिखाया है, तो पहुंचे कैसे, किसी ने तो उनको समझ दी होगी, वही क्यों पहुंचे। तो बाबा कह रहे हैं उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए, कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा ना। कलयुग में थे, ये विषय सागर क्या करना पड़े, पार करना पड़े, क्रॉस करना पड़े, तो कोई ने तो उनको पास कराया होगा। यह राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया। किस्मत आपे ही तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए, कोई तो ऐसा चाहिए जो आपको रास्ता बताए, फिर आप कितना पुरुषार्थ करते हो उससे आपकी किस्मत बनती है। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं, सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है। तो इसका मतलब जो बहुत सारी दुकानें हैं वो कैसी बताई, बड़ी बड़ी दुकानें, और यह सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान एक ही है, तो कैसी होगी, गुप्त होगी, छोटी होगी या बड़ी बड़ी होगी। जो बहुत सारी हैं उनकी तो निशानी बता दी, वो तो बड़े बड़े दुकान है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। अगर आपकी बुद्धि का भटकना बंद नहीं हुआ है तो आप किस दुकान में हो। अगर उस दुकान में जाके किसी को भक्ति चल रही है तो वो कौन सी दुकानें बताई, भक्ति मार्ग की दुकान, क्योंकि बुद्धि वहां जाके भी भटक रही है। इन जब तक वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। यह ड्रामा बना हुआ है जो कल पहले तुमको सिखाया था। जो चित्र बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है, एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसीलिए हिलते रहते हैं। कहते हैं ना बाकी धर्म नए हैं, ये तो बहुत पुराना धर्म है तो ये कमजोर बन जाते हैं, इसीलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता है जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती हैं जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती, आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं, निधन के बन पड़े। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ा आईना रखना है, यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है, कड़ी भूल यह है। कौन सी कड़ी भूल है,
नहीं, अभी क्या टॉपिक चल रहा है हमारा, क्या सिद्ध करो। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है। कड़ी भूल यह है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है। अभी ये जो अपने लक्ष्मी नारायण का कोर्स कराते हैं चित्रों में, 24 चित्रों में, उसमें है नीचे राधा कृष्ण। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा आदि के चित्रों की बात करते हैं जो बाबा ने साक्षात्कार से बनवाए। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने, ड्रामा अनुसार यह ज्ञान किसी के पास भी है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? कहते हैं ना स्थापना हुई ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की। तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं। जो परमात्मा ने सूक्ष्म वतन की पहले रचना की, या व्यक्त आत्माओं की जो पूरी सेना है, तो उस सूक्ष्म सृष्टि की रचना की। परंतु परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं। परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। दो की बात आ गई, ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को वहां दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में, प्रजापिता ब्रह्मा तो वहां तो होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, ये आज की साकार मुरली का पॉइंट। प्रजापिता ब्रह्मा और है, जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है वो अलग है। वह कहाँ से आया? जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ नहीं सकते। मुरली भी पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन बातें कोई समझ नहीं सकता। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, यह किसी की बुद्धि में नहीं है। इतने ब्राह्मण पूरे विश्व, अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, ये किसी की बुद्धि में नहीं। बनाया है बोला ना, उस आत्मा का वो अंतिम जन्म था। जो संगम युगी कृष्ण है उनका ये अंतिम जन्म होगा। उस आत्मा ने तो उसके बाद जन्म नहीं लिया ना। हाँ, तो बाबा कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, यह किसी की बुद्धि में है ही नहीं कि अभी कैसे कर्तव्य चल रहा है। यह बड़ा भारी क्लास है, इतने भारी भारी क्वेश्चन आ जाते हैं, पढ़ाने वाले को भी समझ ना आए। टीचर तो समझते हैं ना कि यह स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? यह बेहद के बाप का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। जो सबको समझ में आ जाए उसको निराला थोड़ी कहेंगे। जिसकी बातें ऊपर से जाती हैं कहते हैं भैया तेरी बातें तो हमारे ऊपर से ही जाती हैं। तो बाबा बता रहे हैं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला, माना इसकी लीला आपके ऊपर से जाए, समझ ना आए। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह हैं, श्री कृष्ण के गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं, तुम निंदा कर रहे हो। परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए, पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं, बच्चों को शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है।
मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए ना। चंद्रमा के आगे क्या चाहिए? एक स्टार। कौन से धर्म का झंडा होता है देखा है? चंद्रमा भी होता है, फिर स्टार भी होता है। देखा है ऐसा झंडा? हाँ हाँ बोल रही, बहुत देखा है। यह ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। किसके मंदिर हैं? उसके मतलब नहीं। यह ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, यह गुप्त मम्मा अलग। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। जो गया उसके मंदिर क्यों बनाएंगे? ये बताएगी ना ज्ञान की देवी, हम क्यों बताएं? हाँ बोलो। यह ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। हाँ। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। यह गुप्त मम्मा अलग है, उस मम्मा का नाम अलग है। तो ये दो हुए या एक हुआ? दो हुए ना। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी ही है। यह माता पिता कंबाइंड है, दुनिया यह नहीं जानती। क्या निराला? नहीं, मुझे पता नहीं है जो मजा आएगा। हो सकता है कल आए ये जब आप पूछोगे। उसने भी बताया नहीं, मैंने पूछा था। यह गुप्त मम्मा अलग है, इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। माना यह गुप्त मम्मा, माना वहां उस समय कोई गुप्त मम्मा थी, वो अलग। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। हाँ, जब उसका संपन्न रूप आएगा उस मम्मा का। अभी तो गुप्त है और फिर बूढ़ी है, तो गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी ही है। बोला ना, जब तुमने पढ़ाई पढ़ी तो नाम रूप तुम्हारा अलग। जब वर्षा पाओगे, राजाई पाओगे तो नाम रूप और हो जाता है। ऊपर आया था ना, तो एक की बात थोड़ी है। यह माता पिता कंबाइंड है, दुनिया यह नहीं जानती। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ न सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अपनी अवस्था कैसी बनानी है? निन्नी कर लो। हाँ हाँ, और मस्त। दूसरा है, ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर बाप का शो करना है। अपनी अवस्था, पहला भी पढ़ तो दूं, आपने बोल दिया और मैंने उसको छोड़ दिया। अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है। ज्ञान के शुद्ध नशे में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान है, स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले। पहले खुद क्या बने? स्मृति स्वरूप, फिर विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स के द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। ये क्या है? सच्ची। बाकी क्या हो गई? परसेंटेज में हो गई ना। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा। क्या? बाप की स्मृति बाद में। आपके फीचर्स, आप इतना अभ्यास में बिजी रहो कि किसी दूसरे को आपको देख के क्या याद आए कि मैं भी प्रैक्टिस करूं, ये भी टिक रही है तो मैं भी टिकलू टिकलू करूं। बाबा ने कहा ना, टिकलू टिकलू करो। तो हम कैसे करेंगे? बार बार यहाँ टिकेंगे तो वो हो गया ना।
ये हमारी बेहद की है, टिक लो, मैं टिक लूं उस स्वरूप में। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा या मणि को। जैसे सांप की मणि को देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करना है। इसका बुद्धि का, अपनी, दूसरे का नहीं, अवगुण धारण करने वाले का नाश। तो डंडा लेके हम चले जाएं। अपने अंदर जो बुद्धि है उसमें एक संस्कार भी होता है, वो अवगुणों को फटाफट देख लेता है और उसको धारण करता है। अच्छा, इसके अंदर ये अवगुण, तो अपने अंदर बुद्धि तो है, बाप ने जो बुद्धि दी है तभी तो उस दिव्य बुद्धि में ज्ञान बैठ रहा है, वो सात्विक बुद्धि भी है। लेकिन अनेक जन्मों का जो संस्कार है बुद्धि के ऊपर प्रभाव, तो वो अवगुणों को अट्रैक्ट करती है, खींच लेती है। ये अवगुण, वो उस बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। मतलब सिर्फ उसको धारण करना है, ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है, सतो प्रधानता को देखना, बस उसको धारण करना। जैसे कहते हैं ना, मेरे पास ये है, ये है, ये वस्त्र है, इतना महंगा, इतना सुंदर, अब क्या है तो सही, अब उसको धारण करो। अच्छा, ओम शांति।